सरकारी खजाने से लगभग 700 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह, जिन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया प्रेस क्लब जम्मू में, और बताया कि जो ब्लैक टॉपिंग तारकोल यानी कि लुक जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल हो रही है जम्मू कश्मीर में, वो सब स्टैंडर्ड की हो रही है। वह स्टैंडर्ड जिसको जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। क्या कुछ पूरा कहते हैं आज की प्रेस वार्ता में, आइए सुने। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे करने का मकसद ये था कि जम्मू में जो ब्लैक टॉपिंग के काम आम जनता के आसान भाषा में कह दूँ जो लुक का काम होता है बहुत ज़्यादा सब स्टैंडर्ड का हो रहा है। कई बार हमने कमिश्नर सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जी से मिलने की कोशिश की और उनको ये बताने की कोशिश की कि यह सब स्टैंडर्ड का काम है, कोई ज़्यादा गौर नहीं फरमाया गया। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ शैलेंद्र कुमार जी से, दी दिन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्क्स के थे, आर्डर एक उन्होंने बड़ा बेहतरीन आर्डर आज तक इस इतिहास में जो सबसे बेहतरीन आर्डर शैलेंद्र कुमार जी ने निकाला, लेकिन अफसोस ये है ये आर्डर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस आर्डर की मेन बातें आपको बता दूं। इस आर्डर में शैलेंद्र कुमार जी ने कहा कि पेनिट्रेशन ग्रेड का जो बिटुमेन इस्तेमाल होता है उसको बैन कर दिया गया कि पेनिट्रेशन ग्रेड इस्तेमाल नहीं होगी। उसके लिए इन्होंने कहा कि विस्कासिटी ग्रेड ही इस्तेमाल होगा। शैलेंद्र कुमार जी 2 साल से मैं आपको कह रहा हूँ, उसके बावजूद पेनिट्रेशन ग्रेड जम्मू में इस्तेमाल हो रहा है। आपको कहा था, आपने कहा था कि जो बिटुमेन बाहर से आती है उसके ऊपर जो मार्का लिखा होना चाहिए, भाई किसने बनाई है, मैन्युफैक्चरर कौन है, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर, वो डेलिबली और इनडेलिबली लिखा होना चाहिए। उसका मकसद ये है उसके ऊपर इनग्रेव होना चाहिए, इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि वो आसानी से मिट ना सके। लेकिन शैलेंद्र कुमार जी आज भी जो ब्लैक टॉपिंग का इस्तेमाल हो रहा है उन ड्रमों के ऊपर पेंट से लिखा जा रहा है, स्टेंसिल ला के पेंट से लिखा जा रहा है। और जम्मू के हमारे मैक्सिमम जो इंजीनियर्स हैं 90% इंजीनियर्स को ये नहीं पता कि VG10 कहाँ लगती है, VG20 कहाँ लगती है, VG30 कहाँ लगती है। और जम्मू में टेंडर मेरे पास पड़े हैं जो जम्मू में लगे, उन टेंडर जम्मू में भी जो टेंडर जम्मू में लगते हैं VG10 के जम्मू में टेंडर लगे। इंजीनियर्स को पूछता हूँ, जम्मू में VG20 चलती है, 30 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर वहाँ VG20 चलती है, लेकिन अभी भी VG10 इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके बाद कम से कम ये जो सस्ती लुक है पेनिट्रेशन ग्रेड, इसका और स्टैंडर्ड की ग्रेड VG ग्रेड में 10,000 से लेकर 8,000 से लेकर 10,000 पर मीट्रिक टन रेट का फर्क है। सो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। एक तो क्वालिटी से कम्प्रोमाइज़ है, दूसरा मैं कहता हूँ 500 करोड़ से लेकर 700 करोड़ तक का ये एनुअली, या सिर्फ जम्मू की मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। उसके बाद कमिश्नर साहब ने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मटेरियल टेस्टिंग लैब रखूंगा, उसको स्ट्रेंथन करूंगा। सेक्रेटरी साहब, आपने हर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ खोलनी थी? जो जम्मू की नगरोटा में मटेरियल टेस्टिंग लैब है वो भी आपकी डिफंक्ट पड़ी है, वो भी टेस्ट प्रॉपर नहीं करी। कोई भी टेस्ट RTA में निकल के खलास आया, कोई भी टेस्ट आज तक फेल नहीं हुआ। हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो टेस्ट फेल भी होता है उस कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं तू प्राइवेट करा के लिया, मैं तेरा बिल निकाल दूंगा। इसमें बैन लगा होना चाहिए कि कोई प्राइवेट लैब से टेस्ट की रिपोर्ट नहीं लेके आएगा। और जब तक आप, मैं कहता हूं सरकार को, अगर आप चाहते हो कि क्वालिटी का काम हो, जब तक ये ऑर्डर शैलेंद्र कुमार जी का ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे जो सब स्टैंडर्ड का काम करते हैं, जो इंजीनियर्स आपके जो उनकी मिली भगत है कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इमीडिएटली इनको ट्रांसफर कीजिए, कहीं माहौर में भेजिए, दूर भेजिए, इनको पता चलेगा कैसे काम होते हैं। जब तक ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, रियासत में देखा गया जो जितना करप्ट है उसको उतनी ज़्यादा प्राइस पोस्टिंग दी जाती। मैं डिमांड करता हूँ इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जितना स्कैम है इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं अब जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं भूपेंद्र कुमार जी, उनसे कहता हूं, हमारा अफसोस ही है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में एरोगेंस की लेवल बड़ा ज़्यादा है। वो समझते हैं हम किसी ऐसे प्लानर से आए हैं, आम जनता से हमें कोई मिलने की जरूरत नहीं है, इनसे क्या सुनना, हमें सब कुछ पता है। अगर सब कुछ पता होता तो आज ये साजो सामान लेके मुझे पब्लिक डोमेन में ना आना पड़ता। इसलिए मैं किसी से फेवर मांगने के लिए नहीं कहता, आप हमारी बात सुनिए, जो चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके सामने रखता हूँ उन अफसर्स के खिलाफ एक्शन लो ताकि ग्राउंड पे अच्छे क्वालिटी के काम किए जा सके। बहरहाल आपने देखा उन्होंने टेक्निकल भाषा में VG10, VG20 और बाकी टेक्निकल चीज़ों में समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में ब्लैक टॉपिंग तारकोल जो है सब स्टैंडर्ड है। और मौसम में जैसे ही बदलाव आता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ सर्दी जो है वो माइनस में चली जाती है और गर्मी भी टेम्परेचर भी जो है 45+ हो जाता है, तो वहाँ पे जो है वो रोड अक्सर ख़राब देखने को मिलते हैं और कई बार तो बारिश की 2 बूंदों के बाद ही रोड टूटा हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अगर सब स्टैंडर्ड, अगर जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड तारकोल का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक टॉपिंग का इस्तेमाल किया गया है, तो कौन जिम्मेवार है? और सरकारी खजाने से अगर सच में 700 करोड़ का नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन है? अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरामैन सिंह साहब, मैं पंकज, जय हिंद।